आज से हम लोग शुरू करेंगे प्रॉब्लम सेट 1। प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट चैप्टर का, और प्रॉब्लम सेट में आज हम लोग कितना कंप्लीट करने वाले वो देख लेते हैं बेटा। आज के लेक्चर में हम लोग ध्यान से देखो बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे जो एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, समझ में आ रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम जाएगा, हमें ग्राफ का यूज करके सॉल्व करना है, समझ में आ रहा है। तो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। किसी को डाउट है बेटा? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है बेटा, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं उसमें से आपको सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और टोटल आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, उसमें से एक को आपको सिलेक्ट करना है। जो भी राइट होगा बेटा उस पर आपको टिक करना है, समझ में आ रहा है। बट उसका रीजन भी पता होना चाहिए, समझ में आ रहा है क्या? ऐसे मत करना जय माता दी, ए बी सी डी, अंदाज पंची कुछ भी नहीं करना है बेटा, समझ में आ रहा है। जो भी आंसर आएगा पहले आप निकालो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x + 5y इज इक्वल्स टू 19। फाइंड y, आपको y का वैल्यू फाइंड करना है, और x का वैल्यू कितना दिया है बेटा, आपको 1 दिया है। कितना दिया है? 1। x का वैल्यू आपको 1 दिया है, x का वैल्यू कितना दिया है? 1। और y का वैल्यू आपको क्या करना है? फाइंड करना है। सो यहां पर क्या होगा, 4 इंटू x का वैल्यू कितना है? 1 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 19। 4 1 जा 4 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 19, प्लस का क्या होगा बेटा? माइनस 5y इज इक्वल्स टू 19 माइनस 4। 5y इज इक्वल्स टू 19 माइनस 4 कितना होता है बेटा? 15। मल्टीप्लाई का डिवीजन होगा, y इज इक्वल्स टू 15/5। 5 1 जा 5 3 जा, y का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 3 आएगा। तो यहां पर आंसर बी राइट है, समझ में आ रहा है। आपको रीजन भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया बेटा, ये फर्स्ट का रीजन, अगर आपको लिखना है कहीं पर लिख सकते हो। सेकंड क्या दिया बेटा, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y, dx का वैल्यू आपको दिया है। देखो बेटा सेकंड, dx का वैल्यू आपको कितना दिया बेटा? 49। dy का वैल्यू आपको दिया है -63, और d का वैल्यू आपको दिया बेटा 7। और वैल्यू किसका फाइंड करना है बेटा? x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। आपने क्रैमर्स रूल किया है, आपने क्रैमर्स रूल में देखा होगा बेटा, x इज इक्वल्स टू होता है dx/d। सो x इज इक्वल्स टू dx का वैल्यू कितना है बेटा? 49 अपॉन d का वैल्यू कितना है? 7। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 7 जा, सो x का वैल्यू कितना आएगा? 7। 7 है इसमें, a राइट है, समझ में आ रहा है। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 -7 3 -4। अब यहां पर ध्यान से देखो बेटा, यहां पर आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 का मल्टीप्लाई -4 के साथ। अच्छा, ये प्लस में और एक किसमें बेटा? माइनस में। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस क्या होता है बेटा? माइनस। 5 4 से कितना होता है? 20, ठीक है। और बीच में साइन कौन सा आता है? माइनस का साइन आता है, ठीक है। उसके बाद में ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस माइनस क्या होगा बेटा? माइनस। 7 3 से कितना होता है? 21, ब्रैकेट क्लोज। देन उसके बाद -20, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस 21। आपको पता है माइनस प्लस क्या होता है बेटा? माइनस प्लस माइनस होता है। 21 में से 20 को माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा? 1। और बड़ा नंबर है तो प्लस का साइन लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो 1 है। 1 है क्या कहीं पर? तो आपको डी के ऊपर टिक करना है, समझ में आ रहा है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? आगे चले, चलो ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया बेटा, टू सॉल्व x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3।
एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू, सॉरी यहां पर -4 इज इक्वल्स टू 0 बाय डिटर्मिनेंट मेथड फाइंड d। आपको d का वैल्यू क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको d का वैल्यू क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पर पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है। -4 को राइट में लेके जाएंगे तो 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू, माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, +4, ये सेकेंड इक्वेशन है। अगर आपको d का वैल्यू फाइंड करना है तो d का वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था C1 C2 पे हाथ रखना है। तो यहां पर क्या आएगा, देखो बेटा 1 3, A1 A2 B1 B2, यहां पर कुछ भी नहीं मतलब 1 होगा, 1 3 1 3, 1 -2 1 -2 इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 2 1 सा क्या होगा 2, देन माइनस 1 इंटू 3 कितना होता है बेटा, 3 होता है, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस, 3 + 2 कितना होगा 5, और बड़ा नंबर है तो माइनस का साइन, तो यहाँ पर d का वैल्यू आएगा -5। ठीक है, -5 है कहीं पर, ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखोगे, थोड़ा सा अलग है, जो आपने अभी तक सीखा ही नहीं है। यहां पर आपको क्या दिया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, ध्यान से देखो, ax प्लस by इज इक्वल्स टू c, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन क्या दिया बेटा, mx प्लस ny इज इक्वल्स टू आपको d दिया है, ये है इक्वेशन नंबर 2। और आपको एक कंडीशन दिया है बेटा, एंड an मतलब a इंटू n, an अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू n, अगर a इंटू n फाइंड करेंगे तो वो इक्वल नहीं रहेगा, किसके इक्वल नहीं रहेगा बेटा, bm के, किसके बेटा, bm के, यहां पर लिखा भी है बेटा bm के। ये आपको दो इक्वेशन दिया है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, a का मल्टीप्लाई n के साथ करोगे, a इंटू n इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है बेटा, b इंटू m के। देन दीज साइमल्टेनियस इक्वेशन हैव, तो उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, फर्स्ट ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन। इसका आंसर क्या होगा, समझ में आ रहा है। देखते हैं बेटा, रीजन भी पता होना चाहिए, पीछे से देख लिया, हाँ बाबा ए राइट है, ए पे टिक कर दिया, ऐसा नहीं है। रीजन क्या है, रीजन भी तो पता होना चाहिए ना बेटा। तो यहां पर रीजन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, 1.1 में आएंगे। कहां पर आएंगे, 1.1 में। तो यहां पर ध्यान दो, 1.1 को देखो, यहां पर 1.1 में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं उनको जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना। ठीक है, अब यहां पर देखो, जैसे मैं पहला ही क्वेश्चन ले लेता हूं, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो। देखो वहां पर क्या दिया था, इसको a और b लिया है, इसको m और n, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना बेटा, 5 इंटू 3, 5 3 सा कितना होता है 15, बराबर, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, 3 इंटू 2, 3 2 सा कितना है 6। क्या ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है। जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमें x का एक वैल्यू मिला और y का भी कितना वैल्यू मिला, एक ही वैल्यू मिला, x का भी एक ही वैल्यू मिला और y का भी एक ही वैल्यू मिला, मतलब ओनली वन सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन। x का भी एक ही वैल्यू मिला और y का भी एक ही वैल्यू मिला है। जितने भी क्वेश्चन है उसमें चेक कर लेना बेटा, अगर क्रॉस में मल्टीप्लाई करके वो इक्वल आएंगे ही नहीं। जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, यहां पर देखो, ये देखो, यहां पर अगर आप देखोगे 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26, a प्लस 5b इज इक्वल्स टू कितना बेटा 22, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 5 3 से कितना होता है 15, 5 इंटू 1, 5 1 से क्या होता है 5, इक्वल नहीं है। इक्वल है क्या, तो a और b का हमें एक एक वैल्यू मिला था ना बेटा, तो ओनली वन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, एक ही होगा, x का भी वही वैल्यू मिलेगा, y का भी वही, मतलब अलग मिलेगा, x का हमें एक वैल्यू मिलेगा और y का वैल्यू भी हमें एक ही मिलेगा।
तो यहाँ पर याद रखना बेटा, ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन, मतलब x का भी आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा और y का भी कितना मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। कोई डाउट है तो a पे टिक करना है आपको, समझा रीजन। देन इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है बेटा, एक्टिविटी कंप्लीट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 3। आपको इक्वेशन क्या दिया बेटा, 2x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 3, ये आपको इक्वेशन दिया है। और ग्राफ बनाने के लिए आपको टेबल क्या करना है बेटा, कंप्लीट करना है। ग्राफ नहीं बनाना है, सिर्फ टेबल को क्या करना है, कंप्लीट करना है। सबसे पहले देखो बेटा, पॉइंट नंबर 1, इक्वेशन लिखो 2x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 3। x का वैल्यू कितना दिया है, -5। x का वैल्यू कितना दिया है, -5। तो देखो यहाँ पर 2x का वैल्यू कितना है, -5 माइनस 6y इज इक्वल्स टू 3। 5 2 से क्या होता है 10, प्लस माइनस माइनस, माइनस 6y इज इक्वल्स टू 3, प्लस का क्या होगा माइनस, माइनस 6y इज इक्वल्स टू 3, माइनस का प्लस 10, माइनस 6y इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3 कितना होता है 13, समझा। अब देखो बेटा यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई इधर गया तो क्या होगा, डिवीजन। सो यहाँ पर माइनस वाई इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6 आएगा। 6 से डिवाइड हो रहा है क्या, डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है बेटा। माइनस को भी ट्रांसफर करो तो y का वैल्यू कितना आएगा, -13 अपॉन 6। सो यहाँ पर y का वैल्यू आया -13 अपॉन 6, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना बेटा -5 कॉमा -13 अपॉन 6। देन उसके बाद y का वैल्यू 0 है। पॉइंट नंबर 2, इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर y का वैल्यू कितना लिया बेटा, 0, x का फाइंड करना है। सो 2x माइनस 6 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 3। 2x माइनस 6 इंटू 0 क्या होता है, 0 इज इक्वल्स टू 3। 0 का मतलब है क्या, नहीं, तो 2x इज इक्वल्स टू 3 आएगा, मल्टीप्लाई का डिवीजन, x का वैल्यू आएगा 3/2। सो यहाँ पर लिखेंगे 3/2, 3/2 कॉमा 0। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। समझ में आ रहा है। तो कल आपको ग्राफ बुक लेकर आना है। क्या लेकर आना है बेटा, ग्राफ बुक। समझ में आ रहा है। कल के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट, ठीक है। और हमारे आई थिंक 4 या तो 5 लेक्चर जाएंगे, फिर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, चलो फटाफट नोट डाउन कर लो। सबका रीजन समझा ना।